अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये खादम सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये मल्ले की खुशखबरियाँ सुनाने वाली माई भी है। फरीद साहब, कहाँ हैं वो मुखालफिन जो कहते थे कि कोई खुशखबरी नहीं है, सिर्फ लारे हैं, जुबानी कलामी दावे हैं, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। मैंने अल्लाह के फजल से उस वक्त भी आपको आगाह किया था कि ये ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि सचमुच का पुलाव है। मैंने लड़के को भेजा हुआ है मटन खरीदने के लिए, बल्कि मसाले भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और अल्लाह के फजल से आप देखें, अब सचमुच का पुलाव तैयार करके मैंने कौम के लिए रख लिया है। वाह जी वाह। मियाँ साहब, मैं फिर छापर फड़ लिया वा। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੇੜ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ। फरीद साहब, फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे कमी की है। अल्लाह के फजल से इतनी बचत होगी कि आप हर घर में अपना पुलाव खुद पका सकेंगे। और एक और खुशखबरी, मैंने बिजली के बिल में से टेलीविजन की फीस जो थी 35 रुपए, उसको भी माइनस करने का ऐलान किया है। क्या बात है सर। सिर्फ पुलाव ही नहीं, आप साथ पूदने की चटनी भी बना सकेंगे और खीरे भी काट सकेंगे। मियाँ साहब, आपने तो खाने का पूरा पैकेज दे दिया है। जी हाँ, कहाँ हैं वो लोग? बुलाएं उनको जो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। मेरे दोस्तों, बिजली के बिलों में अल्लाह के फजल से आपके इस खादम ने इतनी कमी कर दी है कि पूरी कौम की रगों में बिजली दौड़ गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद दिन पहले तक आप लोग भी मुझ पे चढ़ाई कर रहे थे, बल्कि आप तंज कर रहे थे कि कहाँ वो खुशखबरी आपने गुमा दी है जो हम तक पहुंचनी थी। बल्कि आप में से कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि मियाँ साहब, मस्जिद में लाउड स्पीकर पे ऐलान करवाएं कि हजरात, एक खुशखबरी जिसकी उम्र 2 साल है, रंगत सुनहरी और माथे पे यूनिट का निशान है, अपना नाम बिलों में कमी बताती है, गुम हो चुकी है, अगर किसी को मिले तो वो वजीर आजम तक पहुंचा दे। अब ऐसी बातें करने वाले लोग खुद गुमशुदा हो चुके हैं, उनकी जुबानें लापता हो चुकी हैं, बल्कि वो मुंह में घुघड़ियां डाल के बैठे हुए हैं। फरीद साहब, मैं ये कमी का ऐलान 23 मार्च को भी कर सकता था, मगर मैं इन लोगों की आखिर देखना चाहता था कि ये कहां तक मुझ पे चढ़ाई करते हैं। अब वो सारे लोग कहीं चढ़ाई की बजाय उतराई में उतर गए हुए हैं। वाह जी वाह, वाह वाह, जिए भुट्टो। एक मिनट खलो जा। की करता है यार ये बंदा। मैं अपनी मेहनत की बात कर रहा हूँ, वो बिच जिए भुट्टो, हद हो गई यार। मियाँ साहब, बिलाशुबा आपकी मेहनत रंग ला रही है। हर इदारे में बेहतरी नजर आ रही है, और तो और PIA जैसा इदारा 21 साल बाद मुनाफे में आ गया है। वाह। अभी तो फरीद साहब, ये रंग चढ़ना शुरू हुआ है। आप जरा 2-4 उबाले आ लेने दें, ये ऐसा रंग निखर के आपके सामने आएगा जैसे कीनिया की चाय की पत्ती का रंग निखर के सामने आता है। फरीद साहब, ये जो आप PIA की बात कर रहे हैं, आप जैसे फहमो फरासत रखने वाले सहाफ़ी ये
बात समझ सकते हैं। PIA के लिए अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की है। 24 घंटे में से 26 घंटे काम किया है मैंने। वाह मियां साहब, ये 24 घंटों में से 26 घंटे काम कैसे हो सकता है? फरीद साहब, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से शहबाज स्पीड नॉर्मल वक्त से ज्यादा तेज है। वाह, जिस तरह हमारे 24 घंटे गुजरने के बाद भी मुरीख पर थोड़ा सा वक्त गुजरता है, इसी तरह आम आदमी के 24 घंटे गुजरने के बाद भी शहबाज स्पीड का थोड़ा सा टाइम गुजरता है। मियाँ साहब आप सोते कब हैं? गौरी साहब, पहली बात तो ये है कि मेरा ये कानून है, जो सोता है वो खोता है। और आज मैं आपके प्रोग्राम में ये भी इंकशाफ करना चाहता हूँ कि मैं आपका खादम एक आंख बंद करके सोता हूँ, यानी आधा सोया होता हूँ और आधा फिर अपना काम कर रहा होता हूँ। आप यकीन माने कि PIA के लिए जो हमने मेहनत की वो बयान से बाहर है। जब हम PIA के बेचने की बात कर रहे थे तो हम शर्म से ये बता नहीं सक रहे थे कि किस किस बंदे ने PIA खरीदने के लिए हमारे साथ राब्ता किया है। एक पुराने कंप्यूटर बेचने वाले ने राब्ता किया, फिर एक कबाड़िए ने राब्ता किया। हद तो ये है कि एक उस शख्स ने भी राब्ता किया जो गली मोहल्लों में आवाज लगाता था, पुरानी लोहे तो लैलंदियां जुतियां तो नवे पांडे खरीद लाओ। उसने आके कह दिया कि मियां साहब PIA बेचनी जे तो दसो, फिर तानू मैं 2 प्लास्टिक दियां नवियां बाल्टियां ते 3 लोटे दे देना वा। मेरा गुस्से से रंग लाल हो गया और अचानक मुझे मेरे एक वजीर ने कंधे पे हाथ रख के कहा कि मियां साहब, अगर ये 2 बाल्टियां दा नाल 2 नहाने वाले डोंगे भी दे देवे तो दे दियो, PIA दे दियो। लेकिन मैं डटा रहा। मैंने कहा नहीं, ये मेरी कौम की अमानत है, ये मेरी कौम का असासा है। मैं इस तरह कौड़ियों के भाव, पुराने लोहे और लैलंदियां जुतियां जैसा इसका मूल नहीं लगने दूंगा। मैंने मेहनत की और दोबारा इस PIA को मुनाफा बख्श बनाया। सिर्फ वाह ना करो, इतने ताड़ियां भी मारो। वो ताड़ियां क्यों नहीं मारते? तुसी मेहंदी लाई है थानू। मियां साहब, आप देखे तो सही कि PIA अब किस तरह अल्लाह के फजल से दोबारा आसमानों पे भागती फिर रही है। बल्कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं जहाज में बैठ के फ्रांस गया तो पायलट अंदर से गाना गा रहा था, नी मैं उड़ उड़ जावा हवा दे नाल, उड़ उड़ जावा हवा दे नाल। मियां साहब, आपकी सारी काविशें काबिले तारीफ हैं, लेकिन जब तक IMF का तौक गले में है तब तक तरक्की में तेज रफ्तारी मुमकिन नहीं। फरीद साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप जैसे शहरी बाबू 10-12 दुआने खड़का के ते फिर चिट्टा ले जाते ने। ओ भाई देखे, हमने अल्लाह के फजल से IMF से जान छुड़ाने के लिए मादनियात की खिड़की खोल दी है। आप देखें जरा, अगर मादनियात का हमारा काम चल निकला तो इंशाल्लाह IMF खुद हमसे कर्जा लेने वाली लाइन में खड़ा होगा। शेर एक बारी फिर। सुने फरीद साहब, अल्लाह के फजल से हमारे वतन अजीज में
और अल्लाह ताला की बेपाया रहमत से ऐसे ऐसे मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं कि सिर्फ IMF ही कर्जा लेने नहीं आएगा, वो साथ ये भी कहेगा कि मियाँ साहब मेरे निके पर आप वर्ल्ड बैंक का हिस्सा भी दियो। वाह 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 आप इंशाल्लाह देखिएगा कि ये जो मादनियात हैं ये हमारी किस्मत बदल के रख देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तक तो आपने ये सिर्फ नीलम, पुखराज और याकूत के छोटे छोटे नग ही देखे हैं। इंशाल्लाह आप सिर्फ नग नहीं मग देखेंगे, मग। वाह 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 मैं तो हैरान हूं कि मुझसे पहले किसी हुक्मरान ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पुखराज ने तो कई साल पहले ये कह दिया था, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छी बात है मियाँ साहब, हम तो सिर्फ ये दुआ ही कर सकते हैं कि ये सब शेख चिल्ली के ख्वाब ना साबित हों। मैं माफी चाहता हूँ फरीद साहब, ये ताडे रगा डिस्पेंसर हमेशा मरीज नू गलत टीका ला के ते कह दिंदे इनू दूजे हस्पताल ले जाओ। फरीद साहब, ना हम शेख चिल्ली हैं, ना हम कौम को खुश करने के लिए उसमें चिल्ली मिल्ली तकसीम कर रहे हैं। हमने अल्लाह के फजल से पूरी वर्किंग करने के बाद ये सब कुछ अनाउंस किया है। वरना आप सोचिए जरा, जब हमने हुकूमत संभाली थी तो मुल्क का दिवालिया होने की बातें होती थी। आप यकीन मानिए, हुकूमत संभालने के बाद जब मैंने अवाम के खाने पीने के लिए किचन में जाके तलाशी ली, एक एक डब्बा झाड़ के देखा, कनस्तर झाड़ के देखे, किसी जगह से मुझे एक चम्मच मसाला या एक आटे का पेड़ा भी नहीं मिला। हमने उस वक्त हुकूमत संभाली थी जब हुकूमत का खुद अपना किचन सारा खाली हो चुका था। फिर हमने मेहनत की और अल्लाह के फजल से, उसकी बेपाया रहमत से ऐसी मेहनत की कि आज आपके सामने खुशखबरियों की पोटली मौजूद है पूरी। अभी तो मैंने चंद खुशखबरियां उस पोटली में से निकाली हैं। अभी तो इंशाल्लाह लाइन लगने वाली है खुशखबरियों की। आप यकीन माने, इतने बुरे हालात छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत के IMF हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि हमारा और IMF का अंजुमन और सुल्तान राय के गाने वाला हिसाब हुआ था। हम अंजुमन की तरह IMF के पीछे पीछे गुनगुनाते फिर रहे थे और IMF सुल्तान राय की तरह कभी मुंह इधर को मोड़ लेता था, कभी इधर को मोड़ लेता था। मगर हम अल्लाह के फजल से फिल्म स्टार अंजुमन की तरह साबित कदम रहे और मुल्क को घटाटोप अंधेरों से बाहर निकाल लिया। वो तो सब ठीक है मियाँ साहब, मगर ये बताइए कि महंगाई में कमी आम आदमी को कब नजर आएगी? फरीद साहब, आप तो हर बात से कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। तुसी किधरे कीड़े खाने वाली कुकड़ी तो नहीं? भाई आम आदमी आंखें खोल के देखे तो सही, उसे खुद ही महंगाई में कमी नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक साल के अंदर अंदर फरीद साहब 38 रुपए पेट्रोल फी लीटर कम किया है। 7 रुपए 41 पैसे बिजली के यूनिट में कमी की है। और फिर देखें महंगाई 1965 के बाद अपनी कम तरीन सतह पर है। मेरा तो बस चले मुझे कहीं महंगाई का कोई वजूद नजर आए तो बाखुदा मैं महंगाई को फांसी दे दूं। ये जो मैंने सारे आपको
फायदे बताए हैं ये आम आदमी के लिए ही है। सही। आप खुद देखिए, खुद सोचिए। आप पहले हमारी भाभी की खिदमत करके मिन्नत अल्लाह करके रोजाना 500 रुपया उनसे लेके आते थे। अब आप ईमानदारी से बताइए, भाभी आपको 200 रुपया ज्यादा नहीं देती? मियाँ साहब, वो महंगाई में कमी की वजह से नहीं, मैंने मिन्नत तल्ला ज्यादा कर दी है। चले चले, आपका ना सही, हमारी भाभी का तो फायदा हुआ है ना। चूंकि मैं समझता हूं कि खामन जितना बेगम के सामने आजिज रहे, बेगम उतना खुश होती है। जी वाह। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ। ਹਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਾਕੀ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਾਕੀ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओके, अगर तू अपनी रोटी घटा लवे तो भी बेचारा बाजरे की थां कुछ खा लवे। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा और मुझे कहने दीजिए कि आम आदमी का सब्र काबिले तारीफ है। जी। वाकई आम आदमी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, मगर अब मैं समझता हूं कि हम सब सियासतदानों को 800 अरब रुपए जमा करने होंगे। IMF के कर्ज की वजह से 800 अरब सालाना डूब जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब आम आदमी कुर्बानी नहीं देगा, अब सियासतदान कुर्बानी देंगे। और आप देखिएगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या वाह। बात। वैसे मियाँ साहब सियासतदान क्या कुर्बानियां देंगे? आगे वड्डी ईद आ रही है, मैं सारे सियासतदानों को किया है 2-2 बकरे खरीद लवो। हद हो गई है, हद हो गई है भाई। बचत करेंगे इंशाल्लाह, अपना तर्ज जिंदगी सादा करने की कोशिश करेंगे। यही सियासतदान बचत कर सकते हैं। अपने अखराजात कम करेंगे, अदारों के अखराजात कम करेंगे। और मैं कुछ सियासतदानों को ये नहीं मशवरा दे रहा कि पैंटा लम्मियां सवालों तो जराबां खरीदनियां छड़ दियो। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੋਗਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਹੈ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣੀ। जी जेम्स बॉन्ड, आज क्या खबर लेकर आए हो? ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 ऐसी खबरों से आपको आगाह करता रहता है जिससे माशरे में सुकून पैदा हो सके। बहुत अच्छे। आजकल चूंकि शादियों का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि शादियों की रसूमात जो हैं उनमें एहतियात बरतने की बड़ी सख्त जरूरत है। अच्छा। ਵਾਹ ਵਾਹ। खबर यह है जी कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में जूता छुपाई की रस्म के दौरान झगड़ा, शादी की तकरीब मैदान जंग में तब्दील हो गई। दुल्हन वालों ने 50,000 जूता छुपाई मांगा, लड़के वालों ने बहस के बाद 5,000 थमा दिए, जिस पर दुल्हन वालों ने उन्हें भिखारी कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और जूता छुपाई की रस्म चित्र छित्री में बदल गई। जो डिमांड की है उन्होंने, ऐसा तो होना ही था। भाई डिमांड की तो बाद की बात है ना, ये रस्में हैं क्या? जी को तो आज तक यही समझ नहीं आई। आप देखो ना जरा, 50,000 रुपया जूते का मांग लिया है। पता नहीं दूल्हे बेचारे ने अनारकली के फटे से सेल में से 200 रुपए का खरीदा हो। पहले तो मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश में ये अनारकली का फट्टा कहाँ से आ गया? यार, हर शहर में फटा शाप मौजूद होती है। यहाँ से तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फटे उठवा दिए, तो इंडिया में तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत नहीं है। बिल्कुल। उधर तो अगलिया ने क्या होना कि यार ले ला सस्ता जिया मेरा वीर, अगलिया ने लुकाना ही है ना, बाप खरीद ला इथों। अजीजी, ये मुजफ्फर की शादी पे भी लड़की वालों ने ना जूता छुपाई के 50,000 मांग लिए। अच्छा। मुजफ्फर का अब्बू आ गया गुस्से में। अच्छा। इसके अब्बू ने कहा तुसी 500 मैनू फड़ाओ, तुम मुंडे ला लो।
सही किया सी ना उन्होंने, दूल्हे दे मुंह दे मुताबिक पैसे मंगने चाहिए सन। बहुत अच्छे। यानी तेरा मतलब है कि ज्यादा तो ज्यादा मुजफ्फर दे सौरियां नू 150 रुपया मंगना चाहिए। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੋਗਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ। यार पहली तो गोगे की ये बात ही गलत है कि इसको किसी सियाने बंदे ने कहा। हमारी बारात में तो सियाना बंदा था ही कोई नहीं। इन्हें जिस सियाने बंदे नु कार्ड देता है ना, उन्हें क्या भाई जी मैं इसको तखाने च नहीं पहना। दूसरी बात ये है कि तुम अगर जूता पहन के भी चले जाते तो माशाल्लाह डंकी लाने वाली कश्ती जिड्डी ते तेरी जूती हुंदी। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। मेरा मतलब है कि अगर इस तरह की रसूमात अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। अगर करनी भी है तो भाई ये कोई सौदा या कारोबार तो नहीं ना हो रहा। बिल्कुल सही। जो कोई अपनी मर्जी से दे रहा है, अपनी खुशी से ये रस्म निभा रहा है जितने पैसों में, उन्हें आराम ना फड़ो तो जेब च पाओ तो कुड़ी टोरो। मेरी शादी पे लड़की वालों ने कहा जी कि कम से कम 5,000 रुपया होगी अपना जूता छुपाई। अच्छा। उन वक्तों में 5,000 भी बहुत रकम थी। 5,000 भी बड़ी रकम सी। इसका मतलब अंग्रेज के दौर में शादी हुई आपकी। यार 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 5,000 मैं कौन किथों देंदा जी आदमी सा मैं कहा जी तुसी जुत्ती रहा लो, मैं शापर चो कट के दूजी जुत्ती पा ली। यार अजीजी, ये उत्तर प्रदेश वाली शादी में सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि लड़की वालों ने लड़के वालों को भिखारी कह दिया। यस, टेक्निकली तो भिखारी लड़की वाले बने हुए थे ना जी, जो पैसे मांग रहे थे। बिल्कुल। जब उन्हें खैरात थोड़ी मिली तो उल्टा उन्होंने मुद्दा डाल दिया। हाँ। और वैसे भी ये रस्में जो हैं ये तो ऐसे शुगल मेले के लिए, खुशियों के लिए होते हैं। बिल्कुल। ये मुतकाल आना से थोड़े होते हैं, ये बात या तानेबाजी के लिए थोड़े होते हैं। बिल्कुल सर। अमान से इतना ये बढ़ता जा रहा है ना काम, और इस कदर खौफनाक होता जा रहा है कि हर आए दिन ना जी ऐसी कोई ना कोई खबर मिलती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये पाकिस्तान में खास तौर पे दूध पिलाई की रस्म के दौरान दूल्हे और दुल्हन वालों की तरफ से एक दूसरे से को नीचा दिखाने की ऐसी ऐसी खतरनाक हरकतें होती हैं कि अल्लाह की पनाह। जी बिल्कुल। कई झगड़े हुए हैं, कई लोग अल्लाह माफ करे कत्ल तक हो चुके। हाँ, टोबा टेक सिंह के कस्बे कमालिये में 2015 में एक शादी के दौरान हकमैर और दूध पिलाई की रकम पर झगड़ा शुरू हुआ है। अच्छा। बर्तनों और कुर्सियों की बारिश शुरू हुई है। अच्छा। फिर जंग शुरू हो गई है। बरातियों के साथ शादी हाल के इर्द गिर्द जो दुकानें थी ना जी, वो भी दुकान छड़ के बेचारे ना से गए। हाँ, फिर ये कुछ देर पहले मोड़ खुंडा की एक शादी में झगड़े के दौरान एक बंदा कत्ल हो गया था, जबकि डेरा इस्माइल खान में 2 लोग दूध पिलाई के पैसे देने के झगड़े पे कत्ल हुए हैं। जीजी भाई, गोगे की शादी में दूध पिलाई की रस्म नहीं थी हुई, पेट भराई की रस्म हुई थी। पेट भराई की रस्म तो फिर मेरे हाल 3-4 घंटे चली होनी। यार ये ऐसे ही फजूल बात कर रहा, मैंने तो शादी वाले दिन खाना नहीं खाया था। अमान से जी जी, मेरा ससुर मेरे पास आया है, उसने कहा बेटा जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा डैडी मैं डाइट पे हूँ। उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि बेटे क्यों बकवास कर रहे हैं। हम तो जब पहली दफा आपको देखने गए थे आपने हमारे सामने 28 समोसे खाए थे। इसने कहा है कि जी छोटे समोसे होते मैं 28 खाता हूँ, बड़े हो तो मैं 14 खाता हूँ। ऐसी ऐसी खौफनाक सूरत-ए-हाल बन जाती है किसी वक्त शादी में। ये पाकिस्तान में शादी ब्याह की तकरीबात में ये जो पैसे निछावर करने वाली रस्म शुरू हो गई हुई है। आप जानते हैं कि ये रस्म कुछ दूसरे मुमालिक में भी पाई जाती है। अच्छा। लेकिन एक मजे की बात सुनो, नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक दूल्हा को पैसे निछावर करना महंगा पड़ गया। 6 माह कैद की सजा हो गई थी उसे। दूल्हा अपनी शादी पे बड़ा डांस करता हुआ पैसे लटा रहा था।
पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ पैसे के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या बात है। जो दूल्हा था ना जी, उसका नाम था अब्दुल्ला। अच्छा। अपने जुर्म का उसने एतराफ किया तो हाई कोर्ट ने उसे 6 माह की कैद सुनाई। बेचारा जेल से ही घर फोन करता रहा है, अब बस थोड़े दिन नहीं रह गए, मसहरी ना तोड़ना। नेपाल में शादी की रसूमात के दौरान ऐसे मामूली बात पर दूल्हा दुल्हन के दरमियान ऐसी चपेड़ो चपेड़ी हुई है। हाँ, उनकी कोई रस्म है कि एक दूसरे का मुंह रंगते हैं। रंग दे किधर ये आधा सख्त हाथ होया है। कुड़ी ने टांट छड़ दी है, मुंडे ने फिर 2 छड़ियां ने, यार फिर कुड़ी ने 3 नहीं छड़नी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਪੇੜੋ ਚਪੇੜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਠਾ ਠਾ ਹੋਣ ਡਈ। और सर ना करें। अमन से हुआ कुछ यूं कि जब चपेड़ो चपेड़ी दुल्हा दुल्हन हुए है ना, हाँ जी हाँ जी, ते दुल्हा याहरे मर्द सी, ओदी को टांट भारी वजी है ते कुड़ी स्टेज तो डिग पई। उथों फिर सारा जिन्ना भी मजमा सी ना, वो भी फिर शुरू हो गया। उन्हें कहा बस भाई बस, बड़ी हो गई बस 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 बस। उत्थे फिर वो चपेड़ा चलियां ने, इस तरह बरात दे उत्ते पटाके नहीं चलदे, इस तरह फिर उस विआह ते चपेड़ा चलियां। ऐसे ये जो रस्में है ना, ये होती खतरनाक है। जी जी, यही उत्तर प्रदेश में ही हाँ जी, शादी मैदान जंग पता है कैसे बनी? कैसे सर? वो जो दूल्हा था ना जी, वो नशे में धुत था। पहले तो वो पहे पुहे फेंक रहा है, ये वो फजूल हरकतें कर रहा है। हाँ जी। उसके दोस्त भी साथ मिले हुए हैं। अच्छा। तो दुल्हन वाले बर्दाश्त करते रहे हैं। अच्छा जी। कोई रस्म थी जिसमें दूल्हा ने दुल्हन के गले में माला डालनी थी। अच्छा। वो नशे में था बेचारा, वो माला डालने गया है तो उसने दुल्हन की सहेली के गले में माला डाल, बस है माला उन्हें पाई है। इधरों दुल्हन ने एक टांट पाई, ठा ठा शुरू हो गया। दुल्हन जो है उसने शादी से इनकार कर दिया। बस भाई बस, बड़ी हो गई है, इनू विआह वाले दिन नहीं पता लग रहा कि वोटी केड़ी है, बात जो की करेगा। यार चलो ये शादी ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੋਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡਾ ਫੜਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਗੇ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। गौरी, क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? जी जी, भाभी का गोडा निकल गया सी। इतने सारी गल का पता, मैं लाड़े का मेन ही यार सा, सर ने बहुत ही सलामी दी, मैं 3000। यार तुम ब्रेक ले लो, अभी बहुत सारे हादसात बाकी हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ट्रैफिक प्लान बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम है। क्या ट्रैफिक प्लान बनाए, उड़न वाली गड्डियां खरीदन लग पई है। नाज़रीन, आज हमारे शो में गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाए हैं लाहौर के एक ट्रैफिक वार्डन असलम साहब। बुरे नसीब मेरे वैरी होया क्रिकेट मेरा, नजर मिला के कोई ले गया PSL मेरा। एक मिनट असलम साहब, क्या बात है, क्यों इतने गमज़दा रंजीदा नजर आ रहे हैं? क्या बताऊं आपको, पागल हो गए हैं, दिमाग चालू हो गया है। कुछ बता नहीं सकते किसी को कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ट्रैफिक ही नहीं ठीक हो रही, ट्रैफिक ही नहीं ठीक हो रही। तो नहीं ठीक हो रही तो मेहनत करें। मेहनत की करिए, वार्डन गड्डियां मोडियां ते चौके ले फिर तो कानून बनाते हैं हम, उस पर अमल दरामद कराना शुरू कर देते हैं। आप देखें इन्होंने जुर्माने बनाए, 100% जुर्माने बनाए। आपको मालूम है पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने 5 अरब 25 करोड़ जुर्माने किए हैं, फिर भी नहीं ट्रैफिक ठीक हो गए, फिर भी नहीं हो रही। तो अब क्या करें, अब बटुए छीनने शुरू कर दे। भारत ट्रैफिक ठीक करना तो आप ही का काम है। यार हमारा काम खुदा के वास्ते सारा
मुद्दा हम पे ही ना डाल दिया करे। हुक्मरानों को ये भी कहें कि खुदा के वास्ते ये क्रिकेट का कोई और तरीकाकार निकालें, कोई और इसकी मैनेजमेंट करें जी। अब देखें तो सही, आपने अपने हस्बे हाल प्रोग्राम में कहा था कि खुदा के लिए ये जो स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते हैं या बड़े बड़े मैच होते हैं, उन स्टेडियम के अंदर ही कहीं 5 स्टार होटल तामीर कर लें, उधर ही क्रिकेटर ठहर जाएं, उधर ही टीम को रख लें, उधर से ही निकल के आराम से स्टेडियम में घुस जाएं। उधर ये भी फायदा होगा कि अगर देर कर रहे हैं खिलाड़ी तो स्टेडियम का चौकीदार बुआ खड़का के कह सकता है भाई टिकटा वेच गई ने, बाहर आओ फटाफट। इधर इतनी इतनी दूर होटलों में ठहरा देते हैं खिलाड़ियों को, फिर कह देते हैं जी अब इन्होंने जाना है, निकल के सारी सड़कें बंद कर दें, आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको गुजारें, ये स्टेडियम तक पहुंचाएं, ट्रैफिक आपके जिम्मे है। जब रोकते हैं लोगों को कि जी क्रिकेट की टीम गुजर रही है, लोग इतनी फिर बदतमीजी करते हैं, वो सारा गुस्सा हम ही पे निकालते, चुके जाहिर है सड़क पे तो हम ही खड़े होते हैं ना, हम होते हैं या दरख्त होते हैं। अब लोगों ने दरख्तों को तो नहीं ना गालियां दे दी। आपने सुना होगा मुल्तान में भी एक ट्रैफिक वार्डन के साथ इतनी बदतमीजी की है। जी हाँ। इधर भी शिमला भारी ट्रैफिक रुकती है, लोग ट्रैफिक वार्डन को कोसना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। वार्डन भी एक तरह का इंसान होता है, वो कोई लोहे का तो नहीं ना बना होता। बिल्कुल। अब हमें तो जो हुक्मरान आर्डर करते हैं, जो ऊपर से हमें आर्डर मिलता है, हम उस पर अमल शुरू कर देते हैं। सही। इस तरह सिर्फ चलान बनाने से नहीं ट्रैफिक ठीक होती। हाँ जी। उसके लिए और पॉलिसियां भी बनानी पड़ती है। आप देखें तो सही, हर दूसरे दिन मैच होते हैं क्रिकेट के, सारा लाहौर बंद हो जाता है, सारा कराची बंद हो जाता है। बिल्कुल। क्रिकेट की टीम को बस वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, लोग जो है वो फिर गुस्से में आ जाते हैं, वो फिर हमें कोसते हैं। और आप लोगों को कहते होंगे क्रिकेट टीम गुजर रही है, वो और गुस्से में आ जाते होंगे, वी केड़े मैच जीत रहे ने जेड़े गुजर रहे ने। ये भी बात है जी, सही बात है, सही कह रहे हैं। क्या नाम है इनका? थैला। आप अपने शो में दानिश्वर बिठाएं, आपने सौदा लाने वाली चीजें बिठाई। थैला क्या नाम हुआ? दानिश्वर नहीं, दानिश्वर नहीं है, दानिश्वर ही है हमारे शो के। चले जी, हमें क्या, हम तो ये चाहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़वा दें, आप अपना निज़ाम ठीक कर लें, आप कोई बंदोबस्त ऐसा क्रिकेट का कर लें कि लोगों को हम सहूलत दे सके, हम ट्रैफिक संभालें या हम क्रिकेट की टीमों को सड़कों पे लिए फिरें। असलम साहब, हुकूमत ने कज़ाफी स्टेडियम में एक बिल्डिंग खरीद ली है, उसे 5 स्टार होटल बनाने का काम जारी है। पता नहीं कब वो कंप्लीट होगा। इनको पता था कि पीएसएल आ रहा है, उससे पहले इनको तमीर कर लेना चाहिए था ना। अब हमने तो उधर जाके इटां गारे नहीं ना चुकने, ये तो हुक्मरानों ने बनाना है, हुकूमत ने बनाना है। पीसीबी ने अगर खरीदा है तो उसको जल्दी से तमीर कराएं। वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने वैसे तो स्टेडियम फटाफट तमीर कर दिया था, तो होटल भी तमीर कर ले फटाफट। हो जाएगा, ये भी जल्द हो जाएगा। असलम बड़े कड्ड होएगा वो नहीं तेनू वो ट्रैफिक वार्डनां नूं फैंटियां पैण डईਆਂ। सही कह रहे हैं, पता नहीं कदों निजाम सही होना। असलन साहब तुसी छੱਡ ਦਿਓ नौकरी, तुसी दुध दी दुकान कर लो। आपको शर्म नहीं आती है एक ऑफिसर को आप ये कह रहे हैं? अब ऑफिसर दूध की दुकान करेंगे? ऐसे आप बात ठीक कर रहे हैं। जितना हम मक गए हुए हैं ना, मैंने तो कई दफा सोचा कि घाह कट्टन वाली मशीन खरीद ला। ना असलम साहब नौकरी ने छड्डना, तुसी वर्दी पाई होवे, एडे खूबसूरत लगदे हो, इत्थे शो दे उत्ते भी वर्दी पा के आया करो। अपने अंकल नूं पुछो, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ वर्दी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ वर्दी ਦੇ बगैर आओ साडे शो च वर्दी पा के ना आना। असलम साहब, पैमरा की तरफ से पाबंदी है, इस वजह से हमने आपको ये कहा है। टेलीविजन ते पाबंदियां लाई जांदे हो, क्रिकेट ते भी को पाबंदियां लवाओ। बात कर रहे हैं सारे शहर दे विच क्रिकेट फैली है, लोगों को बेचारों को तकलीफ हो रही होती है कि जी टीम ने गुजरना है। हर बंदा हमें गाली गलोच करता है कि जितने ते है नहीं, कादे लिए ट्रैफिक रोकी हुई है। ये गाली गलोच बुरी बात है। वैसे असलम साहब मैं एक बात करूं, अगर माइंड ना करें आप तो, आप कड़े आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। लंदन में भी जहां बड़ी अच्छी ट्रैफिक होती है, फुटबॉल का मैच हो तो 2 घंटे ट्रैफिक लेट होती है।
आई एम सॉरी, मैं आपको समझदार समझ रहा था, आप तो बेवकूफ हैं। इस मुल्क के आप बात कर रहे हैं, उनकी टीम कुछ करके भी तो दिखाती है ना। लोग बर्दाश्त करते हैं अगर उनको कहा जाए कि जी टीम ने गुजरना है। उधर इस तरह के सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, ना ही टीमों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है। असलम साहब, ट्रैफिक प्लान बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम है। क्या ट्रैफिक प्लान बनाए, उड़न वाली गड्डियां खरीदन लग पई है। साहब आपको बता तो रहा हूं कि रिकॉर्ड कायम हो गया चलान का। अरबों रुपया इकट्ठा किया है। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 56 लाख से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पे चलान किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 34 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चलान किए हैं। चिंची रक्षा दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा चलानों की तादाद 11 लाख रही है। मार्च में सेनेट में एक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में सिर्फ 3 मुकामात पर 6 माह में 3.5 करोड़ के चलान किए गए। कश्मीर हाईवे, कश्मीर चौक और F10 राउंड अबाउट पे 6 माह के दौरान 49,405 चलान किए गए, जिनकी रकम आपको पता है कुछ 3.5 करोड़ रुपए बनती है। और क्या अब करें, अब चौकों में ट्रैफिक की क्लासें लगानी शुरू कर दे। उड़ा के वास्ते अपने सारे सिस्टम को ठीक करे। ट्रैफिक का जो ठीक करना है ना, वो शुरू होता है ड्राइविंग से। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे मिल जाता है। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में आप देखें लोग 3-3, 4-4 साल ट्रैफिक के लाइसेंस के लिए इम्तिहान पास नहीं कर पाते। 60 अगले प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं और 60 रिटन टेस्ट भी लेते हैं। बिल्कुल सही। हर इशारे का पता होता है कि ट्रैफिक का कौन सा इशारा जो है उसका क्या मतलब है। हाँ जी। इधर लोगों ने पता ही नहीं, लोगों ने पता ही नहीं, लोगों ने पता ही नहीं। 2 तीड़ क्यों है, तीजा तीड़ क्यों है, चौथा तीड़ क्यों है। वहां पे जब कोई नौजवान ट्रैफिक का इम्तिहान पास करता है तो इस तरह खुशी मनाते हैं जैसे बच्चा डॉक्टर बन गया। यहाँ पे लोगों का टेस्ट ही इतना कमजोर लिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं ट्रैफिक के जो इशारे हैं, जो बोर्ड लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या है। एक दफा मेरा एक दोस्त कहता, वो जो यू टर्न का निशान नहीं होता, मेरा एक दोस्त कहता यार ट्रैफिक पुलिस कितनी नकम्मी और नलायक है। मैंने कहा क्या हुआ है, कहता बोर्ड दे उठे यू ही पुट्ठा बनाया है। कहता जितने सियासतदान यू टर्न ले रहे हैं, अब आपको यू तो लिखना आ जाना चाहिए। असलम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 80% लोग ट्रैफिक के उसूलों को जानते ही नहीं है। हाँ जी। और क्या, ये सिर्फ ट्रैफिक खराब नहीं हो रही, जानी नुकसान बहुत हो रहा है। फरीद साहब आपको पता है आलमी डाटा सेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना लगभग 30,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो हलाक, जबकि 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक में। 30,000 यार को थोड़ा बंदा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। असलम साहब, ट्रैफिक में जितना मेरा दम घुटता है ना, मैं बता नहीं सकता। और टूटे बोटी रोटी भी खा ले, तेरा दम घुटन लग पड़े। आपको पता है, आप तो माशाल्लाह कराची के रहने वाले हैं। 1 जनवरी से मार्च तक कराची में ये जो डैम्पर डंडनाते फिर रहे हैं ना, ये टैंकर, ट्रक, बसें, हाँ जी हाँ जी, 100 के करीब शहरियों को कत्ल किया गया है 1 जनवरी से मार्च तक। वेरी सैड। जबकि 900 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, कई बेचारे माजूर हो जाते हैं। जी हाँ, इतना दुख होता है यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह जुल्म हो रहा है। आप अपने बच्चे को बगैर ट्रैफिक के असूल सिखाए, बगैर ड्राइविंग सिखाए मोटरसाइकिल या गाड़ी दे देते हैं, वो सिर्फ उसका नुकसान नहीं होता, हाँ जी, जो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल के साथ लग के माजूर हो जाता है या मर जाता है, उनकी पूरी फैमिली बेचारी खजल हो जाती है। हाँ जी। इधर तो आप किसी को कहें कि यार जाके टेस्ट दो, पहले ड्राइविंग का इम्तिहान पास करो, फिर लाइसेंस बनवाना। हाँ। वो आगे से कहता मेरे अब्बे दी आजम मार्केट च कपड़े दी एडी वड्डी दुकान है, हुण मैं लाइन च लग के इम्तिहान देंदा फिरा। सही बात। वो बंदा दसो जेड़ा पैसे लेके लाइसेंस बना देवे। इस तरह की तो सोच है इस मुल्क में। हाँ जी। और आप लोग कहते हैं कि जुगते करते हैं आप लोग। नहीं सर, नहीं। शट अप यार, मेरे पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप? देखा मैंने तुमको मोटरसाइकिल पे जाते हुए, पहले खुद
4 बंडियां जिन्ना ते पीछे 3 बंडे पाए हुए सन। पहले तो मैं घबरा गया, मैंने कहा कोई चीज नजर नहीं आ रही जिस पे ये बैठे हुए हैं। सारी मोटरसाइकिल ही इन्होंने थल्ले लुकी हुई। ऐसे लग रहा था कि 4-5 बंडे कुर्सी बन के ते हवाएं छोड़ने जा रहे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बताओ क्या बात करना चाह रहे हो? खैर खुशखबरी है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक उम्मीद की किरण जागी है फिर। अच्छा जी, जरा ये स्पोर्ट्स के हवाले से एक बात करनी चाह रहा है। ओ यार बस करो यार, बस खबरदार, तुम तो क्रिकेट के पीछे ही पड़ गए हो। नहीं, क्रिकेट की बात नहीं करना चाह रहा। तो फिर हॉकी की बात करना चाह रहे हो? और नहीं भाई, हॉकी की बात अब कौन करता है? हॉकी की बातें तो अब सिर्फ सियालकोट की फैक्ट्रियों में ही होती हैं। एक दूजे नहीं दस रहे होंगे ने मेरियां हाकियां जर्मनी सप्लाई होंदियां। कोई कह रहे होंगे मैं तो हॉलैंड को हॉकी सप्लाई कर रहा हूं। और क्या फुटबॉल की बात करना चाहते हो? नहीं जी नहीं, सुने तो सही, गुल्ली डंडे की बात करने लगे। गुल्ली डंडे की? वेरी बैड, वेरी बैड। गौरी तुम तो खुद एक स्पोर्ट्समैन आदमी हो, गुल्ली डंडा कहां से स्पोर्ट्स में आ गया? गुल्ली डंडा तो अल्लाह माफ करे खतरनाक गेम है। बचपन च मैनू एक करी इत्थे गुल्ली वजी सी, ओदे बाद आज तक किधरे गुल्ली डंडा को खेड भी रहा हो ना ते मैं बस च बह के किसी और शहर चला जाना। अच्छा, गुल्ली नू पता नहीं की प्रॉब्लम है, अक्सर अख दे लागे वजदी। ये बड़ी सियानी होती है गुल्ली। अच्छा, ये जब जा रही होती है ना डंडा लगने के बाद, तो ये देखती है कि अख की वेली खलोती। कई दफा खिलाड़ी इंजन भी कर रहे होंगे ना, वो फिर उधर नहीं जाती, वो कहती है वेली की अख है, फिर उधर नूं मुड़ जाती। अच्छा चलो बताओ क्या बात करना चाह रहे हो? खैर खुशखबरी है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक उम्मीद की किरण जागी है फिर। स्क्वैश के हमारे अपकमिंग खिलाड़ी नूर जमान, उस बब्बर शेर बच्चे ने ना जी वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वैश टाइटल हासिल कर लिया है। वाह। और स्क्वैश के कोर्ट में बड़ी देर बाद हमारा कौमी परचम बुलंद हुआ है। क्या बात। ओ हो, मैं इतना राजी हुआ हूं ये खबर देख के कि शुक्र है मेरे या मौला, स्क्वैश में हमारा बड़ा नाम रहा हुआ है। होए। मैं कहता हूं जी, एक पूरी दहाई जहांगीर खान साहब ने, बब्बर शेर ने नंबर 1 अपनी पोजीशन रखी, फिर जान शेर खान ने क्या बात है, पूरी एक दहाई अपनी नंबर 1 पोजीशन रखी, और उसके बाद स्क्वैश सौ ही गई सी। अब शुक्र है नूर जमान ने बड़ी देर के बाद कोई चैंपियनशिप जीती है, और सारी दुनिया इस कामयाबी पर नूर जमान को मुबारकबाद दे रही है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि एक अरसे तक पाकिस्तान का स्क्वैश में कोई सानी नहीं। इसलिए हस्बे हाल की तरफ से भी नूर जमान साहब, नहीं एक मिनट, पहले मैं उन 2 अजीम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करूंगा जो इस कामयाबी की वजह बने। सबसे पहले तो हमारे यही नेशनल हीरो और आलमी चैंपियन जहांगीर खान साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद ये इवेंट मुनाकद करवाया है। वाह, क्योंकि ये दुनिया की पहली अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप थी, जिसकी तजवीज जहांगीर खान साहब ने पेश की। क्या बात। दूसरी मुबारकबाद में नूर जमान के दादाजी, पाकिस्तान के नेशनल हीरो और स्क्वैश के साबिक चैंपियन कमर जमान साहब को दूंगा। इसी नूर जमान के जो दादा थे वो थे कमर जमान साहब, क्योंकि इस खानदान की ये तीसरी नस्ल है जो स्क्वैश के जरिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है। आप हैरान होंगे कि नूर जमान के दादा कमर जमान और वालिद मुनव्वर जमान समेत जमान खानदान के 19 स्क्वैश के प्लेयर मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। इस एक खानदान के 19 खिलाड़ी। और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी ना जी, नूर जमान ने फतह हासिल करने के बाद कहा कि मैच में आखिरी वक्त तक फाइट करने का जहन बना के आया था।
बहुत वाह वाह बस सोचा था कि जो मेहनत की है उसको आज साबित करूंगा, जबरदस्त। और वो अपनी कामयाबी पे बड़ा खुश था वो बच्चा। वाह 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 वाह। और उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आलमी चैंपियन बनूं। क्या बात। अच्छा, फिर जहांगीर खान साहब बब्बर शेर हीरो हमारे जो हैं, जी जी। उन्होंने नूर ज़मान की फतह को ना जी पाकिस्तान स्क्वैश के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा है जी कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मर्तबा फिर जी। आलमी स्क्वैश के उफक पर दोबारा नमूदार होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मास्टर ऑफ स्ट्रोक्स के नाम से मारूफ साबिक आलमी चैंपियन जी जी। और नूर जमान के दादा कमर जमान साहब ने अपने पोते की जीत पर कोई खुशी का इजहार किया। वाह। क्या बात। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर इस मेहनत का सिलसिला जारी रहा जी। तो पाकिस्तान फिर एक मर्तबा आलमी चैंपियन का टाइटल जीतेगा। इंशाल्लाह। कमर जमान साहब एक ऐसे चैंपियन हुए हैं कि जिनके बगैर इस फैमिली का तारुफ मुमकिन नहीं है। अच्छा। ये जो नूर जमान के दादा हैं, याद है, हाँ जी। ये अपनी खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलने की वजह से अपने दौर में स्क्वैश के जादूगर कहलाते थे। वाह। इनको स्क्वैश का जादूगर कहा जाता था। क्या बात। फिर वो स्क्वैश के आलमी नंबर 1 भी रहे हुए। नंबर 1। अच्छा। उन्होंने सन 1975 में ब्रिटिश ओपन जीती, जिसे उस वक्त स्क्वैश की गैर सरकारी आलमी चैंपियनशिप का दर्जा हासिल था। इस दौर में कमर जमान साहब के जेफ हंट के साथ होने वाले मुकाबले जो है ना जी, वो स्क्वैश की तारीख का खूबसूरत हिस्सा है। वाह जी। जेफ हंट भी बहुत बड़ा एक स्क्वैश का बंदा हुआ है। जी जी जी। कमर जमान साहब के और जेफ के जो मुकाबले थे ना, हाँ जी हाँ जी। वो एक स्क्वैश को पसंद करने वाले लोग जो है ना जी, वो उसे एक खूबसूरत दौर समझते हैं। क्या बात। अच्छा, कमर जमान साहब जो हैं, इनके तीनों बेटे मुनव्वर जमान, मंसूर जमान और मुनीर जमान ने भी स्क्वैश खेली हुई। अच्छा जी। इनमें मंसूर जमान तो इंटरनेशनल सतह पर पहुंचे थे और आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। अच्छा जी। वो भी 2 मरतबा एशियन जूनियर चैंपियन रह चुके हैं। वाह जी वाह। मतलब एक ये पूरी ब्रीड जो है ना जी, अल्लाह ताला की नेमत है पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल। सबने मुबारक दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुबारक दी, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने मुबारकबाद पेश की। जी जी। मगर मैं साथ कहना ये चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, जिस तरह उन्होंने ये वाला लड़का अरशद नदीम जब पूरी दुनिया में नाम रोशन करके आया था, हाँ जी। तो उन्होंने ऐलान किया, उसके नाम के साथ मंसूब किया को स्टेडियम वगैरह भी। जी जी जी। मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते ये स्क्वैश की तरफ जरूर तवज्जो दें। आपको मालूम होना चाहिए स्क्वैश में तो बड़ा स्पार्क मौजूद है। अभी ये 1.5 साल पहले भी एक खबर आई थी, हमजा खान एक बच्चा, जी हाँ, वो जूनियर चैंपियनशिप जीत के आया था। वाह। हमें जहांगीर खान जैसे बहुत अजीम खिलाड़ी का फायदा उठाना चाहिए। सही बात बिल्कुल है। सही है। हमें उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी देनी चाहिए, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के देना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे जहांगीर खान साहब को, आमीन। वो मजीद चैंपियन पैदा करे। हाँ जी। और वो ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को। हाँ चूंकि मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जहांगीर खान साहब की एक दफा सिर्फ एक्सरसाइज का मैंने हस्बे हाल में जिक्र किया था, तो वो हैरान कुन था। इसमें जो मजे की बात मुझे याद है कि उन्होंने बताया कि पता नहीं 2 घंटे में देसी मुर्गा पकड़ने की एक्सरसाइज करता। हाँ देसी मुर्गा पकड़ा ही नहीं ना जाता, बहुत मुश्किल होता है। ओ वाह वाह वाह, वो कहते हैं मैं ये एक्सरसाइज भी करता हूँ। क्या बात है। तो इस तरह का जो आदमी है विजनरी, उनको जरूर जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनके विजन का फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल वो स्क्वैश को सपोर्ट करना चाहिए। सही। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब करेंगे भी, हाँ जरूर। क्योंकि उन्होंने देख लिया है अब ये जो बच्चा आया है नूर हाँ जी। रहमान, जी जी। ये इसने एक रोशनी दिखा दी है और उसके पीछे जाना चाहिए जरूर सबको। बिल्कुल ऐसे। लाइमद। बिल्कुल सही। जी जी, खिलाड़ी तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हुकूमत की सपोर्ट है। बिल्कुल। यस, हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो फिर ही इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं ना, वरना बच्चे अपने अपने इलाकों में तो खेल ही रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इंसान की पहचान उसके अमल से है, अल्फाज से नहीं। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।